नमस्कार, जोहार झारखंड राज 24 हिंद में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भौरा ईजे एरिया में और आपको बताते चले कि एरिया सेक्रेटरी जो गफ़ार अंसारी है उनको जो है आज पत्र मिला था 2 बजे लगभग वार्ता को लेकर, जो कि 5 बजे टाइगर फोर्स के सभी समर्थक यहाँ पे जुटे और उनसे वार्ता हुई। बंद कमरे में क्या वार्ता हुई है, आइए समर्थक है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सभी बिंदुओं पर इसमें टोटल आपका 10-11 बिंदु था। सब बिंदुओं पर पहल किया गया, वार्ता सकारात्मक हुआ और सभी में जैसे प्रदूषण में भी ये 2-3 तो सामान लगाया जगह जगह में लगाया जाएगा जहाँ पर यहाँ का पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और पानी छिड़काव जगह जगह में, इसके लिए हम लोग अगले बार भी पहल किए थे और वो सकारात्मक जगह जगह में दिखाया जा रहा है कि ये सब काम हो रहा है। आपका बिजली का भी जो समस्या है उस सब से भी हम लोग को प्रबंधक को अवगत कराए हैं। हर मैटर में हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जितना भी समस्या है इसका समाधान किया जाए और जितना जल्दी होगा हम लोग बिजली का समस्या हो या पानी का, सभी मैटर पे हम लोग इसको कुछ न कुछ उसका समाधान जरूर निकालेंगे। आपका नाम? संजू महतो, यूनाइटेड कोल वर्कर्स शाखा सचिव। सर, एक बात और बताइएगा, यहाँ जीएम ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ है, गंदगी को ना कहें स्वच्छता को हाँ कहें, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अभी देश में हर जगह साफ सफाई के लेके बहुत आदमी काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। लेकिन यहाँ भौरा पे तो लड़ाई तो प्रदूषण को लेकर और रोजगार को लेकर है। तो स्वच्छता, आज देखिए जहाँ पर आप स्वच्छता के लिए आप जहाँ पर कोयला उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पर पोल्यूशन स्वाभाविक फैलेगा ही, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। ये तो हम काम हो ही रहा है और आपको जहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि पानी छिड़काव कराने का काम हो रहा है, जहाँ हैवी मशीन का अभी दो नया मशीन लाया गया है जिसमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये सब काम किया जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग का चर्चा हुआ। आज जो वार्ता हुए हम लोग का, आज प्रबंधन के द्वारा मैनुअल लोडिंग को लेकर के और हेवी ब्लास्टिंग को लेकर के और यहाँ पर स्वीकिंग जितना प्रदूषण हो रहा है उसके लिए मशीन की व्यवस्था की जाए, यही सब मुद्दों पर वार्ता हुआ। और ख़ास करके हम लोग को ज़्यादा मांग ये है कि मैनुअल लोडिंग हो ताकि हम लोग को यहाँ गरीब गुरबा जितने मजदूर लोग हैं उनको कुछ रोज़गार मिल सके, इस पर विशेष चर्चा हुई। अभी तो हम लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं और इसे धरातल पर लाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और प्रबंधन बार बार चिट्ठी पर चिट्ठी दे रहे, वार्ता कर रहे, लेकिन ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं लग रहा। जब तक प्रबंधन भी थकेगा नहीं तो हम लोग भी थकने वाले नहीं हैं। ये तो आप लोग का मुद्दा है, अगर जीएम आपसे परिस से वार्ता नहीं की है तो आप लोग से क्या नहीं है, लेकिन हम लोग तो अपना आंदोलन किए हैं जिसमें हम लोग का वार्ता हुए। आगे भी अगर इस मुद्दा पर निर्णय नहीं निकलता तो हम लोग आंदोलन का रास्ता हम लोग आंदोलन करें। आप अपना बयान ले रहे हो? अवधेश पासवान, टाइगर फोर्स जिला महामंत्री। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के द्वारा हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम किए थे मज़दूरों को मांग को लेकर, क्योंकि वहाँ डीओ होल्डर के द्वारा आप सभी जानते हैं कि गाड़ी से कोयला लोड होता है, मगर हम लोग वहाँ मैनुअल लोडिंग का मांग को लेकर चक्का जाम किए थे। आज जोड़ापोखर के जो सर्किल इंस्पेक्टर है उनके आश्वासन पर और बीसीसीएल के एजीएम जीएम के साथ हमारे थाना में वार्ता हुई। वार्ता में हमारा वहाँ ये बात हुई कि जीएम के साथ आप लोग का 5 बजे एक वार्ता किया जाएगा, जिसमें बैठक में पूर्ण रूप से आप लोग का जो मांग है उस मांग को क्या पहल किया जाएगा उसके लिए हम लोग आप लोग से वार्ता करना चाहते हैं। आज वार्ता में ही ये हुआ कि जो हमारा मांग था मैनुअल लोडिंग का, प्रदूषण का, जताई गई है, उसमें सहमति जताई है और हम आशा करते हैं कि वो पहल को जिस तरह से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, मैनुअल लोडिंग लगे तो गरीब मजदूरों को वहाँ पर ही भला होगा और वहाँ कुछ बेरोजगार को रोज़गार भी मिलेगा अगर मैनुअल लोडिंग होता है तो। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम उज्जवल कुमार हुआ, टाइगर फोर्स झरिया विधानसभा। और जो जीएम है एरिया ईजे एरिया का, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से इनकार किया। तो कहीं ना कहीं उनके मन में छल कपट रहता है, जिसको लेकर यहाँ की जनता त्राहिमाम है। आउटसोर्सिंग को लेकर जो आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है उनके साथ इनकी मिली भगत रहती है कहीं ना कहीं, और यहाँ की जो जनता है वो प्रदूषण को लेकर, रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं ग्रसित है। ऐसे बोला गया है कि 4-5 लोगों को जब भी यहाँ पे डीओ
लगेगा तो उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा, मैनुअल लोडिंग होगी। लेकिन यहाँ की जो जनता है और जो समर्थक है भौरा 6-7 नंबर को, इन लोगों को कई बार जो है पत्राचार के माध्यम से 1 साल से लगातार टाल मटोल किया जा रहा है। और देखने वाली बात यह है कि जो सहमति जगी है उस पर फिर क्या निर्णय लेती है